हेडलाइंस होती हैं, उन हेडलाइंस को क्लियर करने होते हैं। तो अगर इसको कई विभागों में बांटा जाए हेडलाइंस के रूप में, सबसे पहले मानवता को हम समझेंगे, ये शब्द कैसे बनता है। अब मानवता के किन किन लक्षणों से हमें हमेशा परिचय रखने चाहिए, तो इसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो तीसरे पक्ष में हम चर्चा करेंगे वेदों में जिन बिंदुओं पे हमने अभी चर्चा की मानवता के संदर्भ में, वेदों में कहाँ कहाँ उनका उल्लेख है, और जाते वक्त बड़ी प्रसन्नता के साथ जाएंगे। और बड़े विषय इसमें कवर होंगे, तो इसलिए कहीं कहीं मैं शीघ्रता से थोड़ी यात्रा कर सकता हूँ। तो जो कठिनाइयां होगी तो आप प्रश्नोत्तर में उसको रख सकेंगे। तो मैं एक पहले मानवता से जुड़ी एक आपको फाइल शेयर करता हूं, ताकि विषय में भूमिका जितनी मजबूत होती है तो विषय को समझने में उतना हमें कम श्रम करना होता है। तो ये कुछ आपके सामने ये मानवता से जुड़े कुछ विचार हैं, इसको पहले समझते हैं। सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, अब पड़ रही होगी ये सीट। कोई एक व्यक्ति हाँ बोले जिनको हाँ जी दिखाई आचार्य जी, दिख रही है शीट। है। हाँ ठीक आचार्य है, जी आप आइए हाँ, देखिए। दिख रही है। हाँ, सबसे पहले मानवता ये शब्द कैसे बनता है व्याकरण की दृष्टि से। एक मनु शब्द है। मनु शब्द को गर्गादिभ्य से प्रत्यय जब करेंगे तो मनु को जो ऊ है वो ओ बन जाएगा, तो मनो बनेगा, फिर उसमें अबादेश हो जाएगा तो मनव बन जाएगा, और से प्रत्यय के कारण उसकी आदि में वृद्धि हो जाएगी, तो मानव बन के तैयार हुआ। तो संबंध अर्थ में त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो तल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तल से त बचेगा, फिर स्त्रीलिंग के विवक्षा में ये मानवता इस तरह शब्द बन जाएगा। लेकिन मूल उसका मनु है, और मनु का जो मूल रूप है वो मन धातु है, अवबोधने। तात्पर्य ये हुआ कि अवबोधन समझ की शक्ति जिसमें है वह मानव है। उस मानव से जिसका संबंध है, जिन दिव्य गुणों का संबंध है, तो उन दिव्य गुणों को हम मानवता कहते हैं। एक बार फिर मैं स्पष्ट करता हूं, क्योंकि मेरी कक्षा में हमेशा आपके पास पेन होने चाहिए, क्योंकि बहुत से विषय बढ़िया स्पष्ट होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कभी कभी आपको इस तरह मिलेंगे। एक मन जो धातु है, मन अवबोधने। अवबोधने यानी जानना, ज्ञान प्राप्त करना, समझना। तो इसी से मनु शब्द बना था। तो उस मनु से फिर मानव बना, मानव से फिर मानवता बना। तो अब जो भी बना, लेकिन धातु मूल धातु को चलेंगे। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास समझ है, और जो अवबोधन से युक्त है, यानी जो समझता है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, वह मानव है। और उस मानव से संबंधित जितने दिव्य गुण होते हैं, तो उसके भाव मानव से संबंधित जो भाव है, जो दिव्य गुण है, उन सभी दिव्य गुणों से जो व्यक्तित्व उभरता है, उस व्यक्तित्व का नाम मानवता है। मानव से संबंधित दिव्य गुणों का कथन करना मानवता है। अब वेदों में इसकी अवधारणा इस ओर चलेंगे, तो एक बार देख लेते हैं जाते जाते निरुक्त को निरुक्त क्या कहते हैं। इसमें मनुष्य या मानव के वो चार परिभाषाएं करते हैं। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति, सिद्ध धातु सिलने के अर्थ में, यहाँ लक्षणा में करने के अर्थ में हम लेंगे। तो जो मत्वा जान करके यानी हमेशा जांच पड़ताल करके, कर्माणि सिद्ध्यन्ति, जो व्यक्ति कर्मों को करते हैं वे मानव कहलाते हैं। जिस कर्म में हमने कभी विचार नहीं किया, हानि लाभ का विचार नहीं किया, उस कर्म को कर दिया, तो उस समय तो शरीर में तो हम मानव है, लेकिन व्यवहार में हम पशु हैं, असुर हैं, दैत्य है, पिशाच है। एक बढ़िया शब्द है पिशाच। पिशितम आचमति, पिशितम का मतलब है खून, खून का जो आचमन करता है, पीता है खून को,
वो पिशाच है। तो अगर हमने बिना सोचे समझे कोई कार्य कर दिया, किसी की हानि पहुंचा दी, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, तो शरीर से हम मानव हैं लेकिन विचार से हम पशु हैं या मानवेतर योनियों में पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। तो समझ करके हानि लाभ का विचार करके हर कार्य को हमें करना चाहिए, भले ही कार्य करने में थोड़ा विलंब हो। ये एक प्राचीन आचार्यों के मंतव्य है, यास्क उठा रहे हैं, क्योंकि यास्क कहाँ से लाए विचार? इन्हीं भारतीय संस्कृतियों से आदान प्रदान करते, व्यवहार करते हुए भारतीय संस्कृति से ही उन्होंने ये सारे विचार उठाए हैं। तो ये एक बढ़िया अर्थ हुआ। एक दूसरा अर्थ बहुत बढ़िया है, और ये अर्थ तो हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए। मनस्य मानेन सृष्टा, हम यूं नहीं बनाए गए हैं। देखिए कितनी सुंदर बुद्धि है और कितना विवेक है, कैसे निर्णय करने का विचार है, अंतःकरण का क्या बढ़िया प्रतिफलन है। तो इसलिए किसी मनस्य मानेन सृष्टा, किसी मनस्य मान यानी मनस्वी व्यक्ति के द्वारा हम जिनका सृजन किया गया है, तो ये सब मानव कहलाते हैं। ये बहुवचन है, तो इसलिए मनस्य मानेन सृष्टाः मनुष्याः व मानवाः। तो मनस्य मान, मननशील व्यक्ति, किसी व्यक्ति वो कौन हो सकते हैं? ईश्वर। तो निश्चित रूप से मनस्वी ईश्वर के द्वारा हम बनाए गए। हमारे हाथ पैर बुद्धि ये सब कर्म के आधार पर निर्धारित हैं और उसी हिसाब से हमारा व्यवहार होता है। तो इसलिए ये पंक्ति हमेशा आपको स्मरण करनी चाहिए। और जब कभी गलत काम करते हैं तो आप सोचना कि ईश्वर के जो मनस्वी स्वभाव से बना मेरा जो व्यक्तित्व है उसके अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं। तो ईश्वर के मनस्वी मन व्यक्तित्व से, मनस्वी व्यक्तित्व के विपरीत अगर कार्य करता हूं तो अपने को निंदित करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। अब विचार मन में आया यास्क के, और एक परिभाषा कर दें तो मनस्यति पुनर्मनस्वी भावे। ये मनस्यमान शब्द कैसे बना? ना धातु मनस्य है, हलंत लगा देंगे तो मनस्य का रूप कैसे चलेगा? मनस्यति मनस्यतः मनस्यन्ति, तो मनस्यति पुनर्मनस्वी भावे। ये जो मनस्य धातु से मनस्यति रूप बनता है, ये मनस्वी अर्थ में है। तो मनस्वी व्यक्ति कब बनता है? जब चित्त विस्तारित होता है, चित्त में पर्याप्त हर्ष होता है, प्रसन्नता भरी होती है, तो उस समय व्यक्ति को मनस्वी कहते हैं। तो इस तरह जब प्रसन्न मन और पूर्ण समझ के साथ ईश्वर विद्यमान रहे तो उन्हीं ईश्वर की समझ के माध्यम से हमारा निर्माण हुआ। तो इसलिए ऐसा हमारा निर्माण नहीं हुआ है, यथावत कर्म संस्कारों को देख करके ईश्वर ने हमारा विस्तारित मन से, उदात्त मन से, प्रहृष्ट मन से हमारा निर्माण किया है। तो इसलिए ये बढ़िया एक तीसरी परिभाषा है। फिर मनोह अपत्यम, एक मनु करके बड़े रहे हैं राजर्षि या महर्षि जिनकी मनुस्मृति मिलती है, उनके अपत्य हैं, उनके बताए गए मार्ग पे चलने वाली हम संतानें हैं। तो ये भी एक परिभाषा हो सकती है। और मनुष्योवा, और मननशील प्राणियों की भी हम संतान है। मनुष्योह अपत्योवा, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, हाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो ऐसे मनुष्यों के, मनुष्य समुदाय के की हम संतान है। तो अब तात्पर्य ये हुआ, ये जो 1 2 3 4 5 परिभाषाओं के द्वारा हमने यही समझा कि मननशील हो करके हमें समाज में जीना है, हर कार्य को मनन पूर्वक करना है, और कार्य समाप्ति के बाद भी मनन पूर्वक कार्यों का हानि लाभ हानि लाभ आदि समीक्षा करना चाहिए। और जहां प्रायश्चित की आवश्यकता हो, क्षतिपूर्ति की आवश्यकता हो, वो कार्य करने चाहिए। तो इसी को, ये गुण अगर हम में है तो निश्चित रूप से हम मानवता से युक्त हैं, हम वास्तविक मानव हैं। गीता मानवता के संदर्भ में कुछ टिप्पणी करती है, केवल मैं संकेत करूंगा, और इसके विस्तार में जाएंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे आज का विषय। तो फिर भी कुछ मैं संकेत करूंगा। यहाँ से ये जो 16वां अध्याय आज आप जाके अध्ययन करिए, बल्कि ये जो इसके आसुरी संपदा और संपदा और दैवी संपदा, इससे जुड़े ये जो 5 श्लोक है, इसको आप जीवन में उतार लीजिए, मुखस्त कर लीजिए, क्योंकि बड़ा आपको आनंद इसमें से आएगा।
ये जो पहले ये 3 श्लोकों में है, ये 26 कुल गुण है, आप गिन लेना। मैं एक एक उदाहरण आपको देता हूं ताकि भारतीय संस्कृति के साथ आप जुड़ जाएंगे। पहला गुण होना चाहिए अभयम। अभयम से क्या अभिप्राय है कि अभय ऐसा होना चाहिए कि जब आपने वितराग भय क्रोध स्थितधिर मुनिरुच्यते, जब आपका राग भय क्रोध आदि से आप स्वयं ही निवृत्त हो गए हैं, तो तत्र का मोह का शोक तत्र का परिवेदना, तो उस समय आपको कोई पश्चाताप नहीं होता है, यथायोग्य मार्ग पे चलते हैं, सिद्धांत के अनुकूल चलते हैं, तो अभय की प्राप्ति होती है। बढ़िया उदाहरण आपके समक्ष मैं ये जो 26 बिंदु है इसको स्पष्ट करूंगा ताकि आपकी श्रद्धा बने, फिर वेद पे चलेंगे। तो अभयम पे हम अगर सिद्धांत के मार्ग पे चलते हैं तो निश्चित रूप से अंदर से एक प्रेरणा मिलती है। और नमे भक्तः प्रणश्यति, गीता की ये पंक्ति है कि जो भक्त है यानी जो सिद्धांत मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है उसका इतना आसान से पतन नहीं होता है। और ये भी तो कहता है इसमें हमारे ऋग्वेद में भी कहा गया है, क्या कहते हैं, नमो भरंतये मसी राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दिदिविम वर्धमानम स्वेदमे। भूल रहा हूं। तो उस प्रथम सूक्त में कहा गया है कि जो मेरे आश्रित हैं, अब यदंग दासु से तुम अगने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिरा। यदंग, हे अंग के समान मेरे मित्र, प्रिय मित्र, दासु से तुम भद्रम करिष्यसि, तुम समर्पित व्यक्ति जो सब कुछ समर्पण कर दिया है, ऐसे दाता के तो निश्चित ही कल्याण करोगे, ये मेरा विश्वास है। तो तात्पर्य ये हुआ, जब ईश्वर की ओर आप पूर्ण समर्पण भावना से झुकते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। भले ही इस लोक में कल्याण न दिखाई पड़ता हो, परलोक में भी कल्याण होता है। और इस लोक में यथावत कल्याण, जितना आपको सामर्थ्य संभावना है, उससे अधिक कल्याण की प्राप्ति होती है। ये वेद का प्रमाण है, यदंग दासु से तुम। तो अभय का बढ़िया उदाहरण आप प्रहलाद को ले लीजिए, इतना बढ़िया सिद्धांत के मार्ग पे चलता हुआ बालक रहा। ऐसा नहीं कि छोटा बालक छोटी अवस्था में उसको दंड दिया गया, ऐसे नहीं, आयु भी उसकी प्रवृत्ति की समझ होने पर ही तो वो पिता से बहस कर सकता था। तो इसीलिए सिद्धांत जब उसको समझा दिया गया तो पिता के सिद्धांत को उन्होंने नकार दिया। तो यही हुआ कि अभय पे प्रतिष्ठित रहा और निश्चित रूप से उसको हम सुनते हैं कि उसकी जीत हुई और पिता की हार हुई। तो इस तरह अभयम ये एक बढ़िया गुण है, सिद्धांत पे चले। सत्व संशुद्धि, सत्व बुद्धि को कहते हैं। हम अंतःकरण यहाँ ले लेते हैं, बुद्धि का मतलब है, मन का मतलब है। वो 4 यूनिट एक साथ काम करते हैं। एक भाई को बुलाएं तो सभी भाई बहन सब आ जाते हैं। तो सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की संशुद्धि होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि उदाहरण के माध्यम से समझाइए। देखिए, सबरी ले लेते हैं, रामायण की सबरी। भले ही आज अगर कवर नहीं कर पाते हैं वेद के ये विषय को, हम आगे खोलेंगे, लेकिन ये जरूरी है। मुझे आज लगा, विषय को मैंने वेदानुकूल ढाला था, मुझे लगा कि पहले मानवता स्पष्ट तो हो जाए, वेदों में तो वर्णन मिलेंगे। तो आज आप बारीकी से इसको समझिए। सत्व संशुद्धि क्या है? अंतःकरण में शुद्धि होनी चाहिए। रामायण की सबरी की कथा हम सुन रखे, इतने उसके अंतःकरण इतना पवित्र था, जो भी कार्य वो करता था वो निश्चित रूप से दोष रहित कार्य होता था। और वो कहा जाता है वो विस्मरण से सबरी विस्मरण से रख देती थी फल खा करके, फिर भी उसका अंतःकरण पवित्र होता था, जिसके कारण से वो मीठा जो अंश है उसी को राम खाते थे, और जिस अंश में उसका उच्छिष्ट लगा है उस अंश को त्याग कर देते हैं। तो क्योंकि ऐसा नहीं, हमारे शास्त्रों में शौच को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जिन भाष्यकारों ने कहा सबरी की झूठे बेर खा गए, झूठे नहीं है, जिन पोर्शन पे उन्होंने झूठा कर रखा था उसको नहीं खाते हैं, दूसरे पोर्शन खाते हैं। तो इसलिए राम जैसे व्यक्ति ऐसा नहीं कि झूठन खा करके चल लिए, लेकिन अंतःकरण उसका शुद्ध था, उसके पश्चाताप नहीं होता था। तो इसलिए सबरी का स्मरण हमें सत्व संशुद्धि से कर लेनी चाहिए। हमेशा हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, आहार में, व्यवहार में और भाव विनिमय में, ये सब
एक बढ़िया है, ये मानवता के गुण है। 26 गुण की चर्चा करेंगे। ज्ञान योग व्यवस्थिति, जहाँ बढ़िया दिव्य ज्ञान की चर्चा हो तो वहां हमें चलना चाहिए। यहाँ राजा परीक्षित को ले लेंगे। कोई एक ऋषि साप दे दिया और ऋषि का बालक और परीक्षित को हफ्ते भर में ज्ञान यज्ञ में बैठना पड़ा। इस कथा का सार यही है, उन्होंने देखा कि अब तो समय निकट होने लगा है, क्योंकि सुखों को भोग लिया, तो आपने बालक को गद्दी पे बैठाया। 7 दिन में मृत्यु हो या लंबी खिंच जाए क्या पता, लेकिन मुझे तो अब घर छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह वो ज्ञान योग में बैठ गया। ये जरूरी नहीं कि 7 दिन में उसकी मृत्यु हुई, ऐसे कोई राजा ज्ञान नहीं है, न कोई किसी के कहने पर मृत्यु हो जाती है। एक लंबे समय तक उसके ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान उसके जीवन में होता रहा। तो इस तरह ज्ञान योग जब जब अवसर मिले तब तक ज्ञान योग में बैठना चाहिए। आज एक सज्जन से चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे कि देखिए 60 के आसपास में पहुंच चुका हूं, निश्चित रूप से अब मेरी चित्त इसमें हट रहा है, मेरा चित्त हट रहा है इस मार्ग से, तो मैं कुछ आध्यात्मिक और कुछ जो हमारे देसी विद्वान हैं उनके ग्रंथों को पढ़ने में रुचि ज्यादा रखने लगा हूं। तो तात्पर्य यही है, ज्ञान योग व्यवस्थित की स्थिति हमें अपनानी चाहिए, कम से कम जान तो लेना चाहिए हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या किया। और अगर आप ज्ञान योग में नित्य रुचि रखते हैं तो जो ऋषि ऋण है उनसे आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो ऋषियों ने तो ये व्यवस्था बनाई है, समाज व्यवस्था, अगर आप उनका अध्ययन करते हैं तो समाज में और अधिक रुचि होगी, और अधिक निष्ठा होगी, समाज का बड़ा कल्याण हो सकता है। तो ये 3 गुण इसमें बताए गए हैं। अभय होना चाहिए प्रहलाद के समान, सत्व संशुद्धि सबरी के समान, ज्ञान योग व्यवस्थित राजा परीक्षित के समान। जब आपको सूचना मिले तब आप, या जब आपके अंदर परिवर्तन आ जाए तो ज्ञान योग व्यवस्थित पूरा समय लगा दीजिए और जीवन को अंतिम क्षण मान करके चलिए, तब कुछ होगा। वो तो संकेत दिया 7 दिन के अंदर, लेकिन वो संकेत ही इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया कि मृत्यु तक वो उसमें क्या करते रहे, ज्ञान योग में दबे रहे, ज्ञान योग में डुबकी लगाते रहे। दानम, एक दान का बढ़िया उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूं। दान का दानवीर कारण आप जानते हैं, दुष्ट व्यक्ति होने पर भी, कारण गलत विचार होने पर भी, तो उसके अंदर एक सद्विचार था, दान देना चाहिए। तो आप तो जानते हैं दान के बारे में, हमारे तैत्तिरीय उपनिषद क्या कहती है कि श्रद्धया देयम, श्रद्धा से आपको दान देना चाहिए जो आज जहाँ बढ़िया कार्य होता है। फिर कहता है क्रिया देयम, लज्जा से भी देना चाहिए। लज्जा से क्यों देना चाहिए? अरे आपके मित्र लोग कहेंगे अरे है इसके पास लेकिन देता नहीं है, कंजूस आदमी है, तो कोई कंजूस ना बोले। तो इस दृष्टि से तो आपको हिरिया देयम, लज्जा से भी देनी चाहिए, दान देना चाहिए। फिर कहते हैं भिया देयम, भय से देना चाहिए। भय से क्यों देना चाहिए? क्योंकि ईश्वर की मार होती है ना, जो आवाज नहीं सुनाई पड़ती। भीमा रुद्र से हे तया, उन्होंने सामर्थ्य दिया है लेकिन आपने कुछ उसका विनिमय नहीं किया, न्यायपूर्ण आवंटन नहीं किया। तो कर्म फल के डर से भी हमें दान देना चाहिए। संविदा देयम, समझ के साथ, संवित के साथ, उत्तम समझ के साथ हमें देना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो निश्चित रूप से समस्या होगी और समाज में असमानताएं होगी। तो इसलिए ये आपको समझना चाहिए। तो इसी दान का कर्ण को लेना चाहिए। तो अच्छा ही तो उसमें भी था, और जिसके कारण उन्होंने, उसके पास जो महत्वपूर्ण अस्त्र थे उन्होंने उसको लड़ाई से पूर्व दान में दे दिया। तो इस तरह ये दान की वृत्ति है। और दम का एक बढ़िया उदाहरण लेते हैं। दम, मनसो दमनम दमः, मन पे जिसका अधिकार है वो दम है। तो ये ले लीजिए, भीष्म पितामह का उदाहरण ले लीजिए, कितना बढ़िया उदाहरण है। तो अंतिम समय तक उन्होंने अपना जो मन है उसको अपने बस में रखा, और इस तरह ये हमारे लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है। यज्ञश्च, एक यज्ञ जीवन वाले विद्वान को देखते हैं। तो राजा पृथु जिसके नाम से पृथ्वी पड़ा है, उन्होंने यज्ञ का मतलब देव पूजा, संगतिकरण, दान, देव पूजा, विद्वानों का सम्मान, ईश्वर का सम्मान, संगतिकरण, विभिन्न लोगों के साथ संबंध स्थापित करके समाज कल्याण पर कार्य करना, और दान, समाज कल्याण के लिए दान करना। तो उस समय हिमालय से बड़ी बड़ी नदियां बहती थी, चारों ओर जल
प्लावन हो जाता था, जैसे आसाम में अभी बाढ़ आई है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने बड़े मार्ग खोदे, और खोद खोद करके उन्होंने वे ऑफ बंगाल में मिलाया, अरब सागर में मिलाया, और भी जहां संभव था तो उस तरह नदियों को मिलाने का कार्य किया ये राजा पृथु। तो ये स्मरणीय है। तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। तो जीवन में इस तरह हमें भी कुछ कार्य करने चाहिए, तभी मानवता हमारे अंदर स्थिर होगी, हम मानवता से युक्त कर सकेंगे। स्वाध्याय तप आर्जवम, यहाँ स्वाध्याय भी एक बढ़िया उदाहरण देते हैं स्वाध्याय का। तो स्वाध्याय का एक बढ़िया उदाहरण है महर्षि भारद्वाज। एक बहुत बड़े विद्वान थे, वृद्ध हो चुके थे, श्री राम के पहुंचने के बाद उनकी मृत्यु हुई है। तब तक ये स्वाध्याय करते रहे, और भारद्वाज यंत्र शास्त्र, यंत्र सर्वस्व आज मिलता है, लोग दावा करते हैं। तो ये यंत्र विद्या के भी विद्वान थे। तो जो भी हो, स्वाध्याय इनके जीवन में मूल व्रत रहा। तो नारद स्वाध्याय के व्रती रहे, जिसके साथ मिले उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिए। तो इस तरह स्वाध्याय और तप होना चाहिए। तप क्या है? तप है शारीरिक और मानसिक स्तर में उत्तम कार्य करने के लिए कष्टों को सहना। तो ले लीजिए विश्वामित्र, उसके उदाहरण, कितना बढ़िया उदाहरण है विश्वामित्र का। तो उन्होंने जीवन भर बड़ा कार्य किया, और राम को भी उन्होंने आध्यात्मिक विद्या का शिक्षण प्रदान किया। तो इस तरह इन्होंने बढ़िया मिसाल प्रस्तुत की है। तो इस तरह आप इसको भी समझिए। ये कुल 26 बिंदु हैं, मैं एक एक उदाहरण देके चलता हूं अपने विषय पे। अहिंसा पे चलते हैं। अहिंसा की बड़ी चर्चा हमारे शास्त्र में हुई है, और अहिंसा को हम छोड़ नहीं सकते। तो स्वाध्याय तप आर्जवम, अहिंसा के लिए हम लेंगे किनको ना? वशिष्ठ जी को लेते हैं। वशिष्ठ जी अहिंसा के व्रती रहे। देखिए, उनके सब कुछ मार दिया बेटों को किसने? विश्वामित्र ने। लेकिन फिर भी उन्होंने हिंसा को स्थान नहीं दिया है, और हमारे शास्त्र में हिंसा के लिए तो निषेध ही है। जैसे मैं वेद के मानवता पर विचार रखूंगा, तो एक मंत्र में आएगा कि गिरि संताभिचाकसी ही है, गिरि संत, गिरि के कल्याण करने वाले परम पिता। जो बाण आपने हाथ में पकड़ रखा है, जो बाण, उसको यही छोड़ दीजिए। अगर आपने मारने के लिए, दुष्ट व्यक्तियों को दंड देने के लिए आप उद्यत हो रहे हो, उसको वहीं छोड़ दीजिए और किसी उपाय से उसका कल्याण करें। तो इस तरह यानी ईश्वर से भी जो साधक है वो प्रार्थना करता है कि आप और कोई मार्ग अपनाइए, हिंसा भिन्न मार्ग से अगर कल्याण हो सके तो उस मार्ग से भी हमारा कल्याण करें। और आइए सत्य का एक बढ़िया उदाहरण देते हैं। अहिंसा सत्यम, अहिंसा सत्यम अक्रोध। मेरी जो पुस्तक है, मेरा जो संग्रह है, सत्य का उदाहरण ले लेते हैं। सत्य का उदाहरण हमारे जो ये सत्या क्या है? जावाली, सत्य काम जावाली का उदाहरण आप जानते हैं। माँ उसकी वेश्या थी, लेकिन उसने उसका प्रकाश किया। अक्रोध, अक्रोध उसी विश्वामित्र का ले लीजिए। और फिर हम ले सकते हैं, नहीं, मैं मार्ग भ्रष्ट हो गया। दानम पे चल रहा था, अहिंसा पे आया, आपने किसी ने संकेत नहीं किया। चलिए क्षमा चाहता हूँ, फिर मूल बिंदु पे आता हूँ। तो यहाँ दानम, दान का उदाहरण मैंने दे दिया था, क्योंकि हम हर स्थिति में समाज कल्याण के लिए दान करना चाहिए। दम हमें हमारे अंदर होना चाहिए, और अगर चित्त को हम दमन के माध्यम से रखते हैं, चित्त को दमन के माध्यम से हम प्रेरित करते हैं, तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आता। मनसो दमनम दमा। तो दमनम का उदाहरण हमने दिया था कि किसका उदाहरण दिया था? जब स्वाध्याय, गलत कहा, मैं भी भ्रष्ट हो रहा हूं। ये चर्चा हो चुकी है। स्वाध्याय तप आर्जवम, आर्जवम की मुझे व्याख्या करनी थी। आर्जवम यानी रुजुता, रुजुता का उदाहरण हम देते हैं। आर्जवम रिजुता, रिजुता यानी सरलता, एक सरलता का बढ़िया उदाहरण देते हैं। और ये उदाहरण आप दे सकते हैं किसका? कि ये हमारे सुमित्रा जी का उदाहरण हो सकता है। देखिए, जा रहा है बेटा, नवविवाहित है, और बेटे की इच्छा है राम जी की सेवा करना है।
तो वो जा रहा है, लेकिन फिर भी इतनी सरलता से उन्होंने उसको अनुमति दी। और लक्ष्मण पत्नी को छोड़ करके, उसकी पत्नी उर्मिला का भी इसमें हम ग्रहण कर सकते हैं। तो छोटे छोटे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं इस तरह जीवन परिवर्तन होता है। तो ये आर्जवम है। अहिंसा, अहिंसा से हम उदाहरण दे चुके हैं कि हिंसा से हमें रहित वृत्ति अपनानी है, ये वशिष्ठ का। सत्य से सत्य काम जावाली, अक्रोध से वशिष्ठ का भी दे दिया। त्याग से शिवी का दे सकते हैं, शिवी ने अपने मांस काट करके दान किया है। और शांति, हर व्यक्ति शांति चाहता है, तो इसलिए शांति का एक बढ़िया उदाहरण हमें चाहिए। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। शांति का अहिंसा, समता, क्रोध त्याग, शांतिरपि सुनम। शांति का एक बढ़िया उदाहरण हमारे समक्ष है, राजा अम्बरीश का उदाहरण है। एक कथा है, एक इतिहास की कथा है। तो अम्बरीश बड़ा व्यग्र था, किसी ऋषि पे वो नाराज रहे, दुर्वासा ऋषि पे नाराज रहे, और दुर्वासा ऋषि के नाराज होने के कारण और वो थोड़ा मनस्ताप से पीड़ित रहा। आखिर में उन्होंने फिर आकर के उसी दुर्वासा ऋषि की शरणागति प्राप्त की, तब उसको शांति मिली। तो ये एक बढ़िया उदाहरण है। अपैसुनम, पैसुन कहते हैं चुगली को, और अपैसुन चुगली न करना, ये एक बढ़िया गुण है। और इसके उदाहरण हम देते हैं दत्तात्रेय भगवान। दत्तात्रेय एक बढ़िया है, कभी इस पे भी एक व्याख्यान बढ़िया हो सकता है दत्तात्रेय पर। दत्तात्रेय के ऐसे संत रहे जिन्होंने प्रकृति से 24 गुरुओं का वर्णन किया है। प्रकृति से, हर व्यक्ति से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो ये एक बढ़िया प्रकरण है, तो इस पे कभी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने अपैसुनम, चुगलियां नहीं की, बल्कि जहां से जो जो ग्रहण किया है उसका उल्लेख किया है। अब आते हैं दया। दया भूतेषु, भूतेषु दया, भूतों में, भूत यानी प्राणियों में दया करने वाले व्यक्ति मानवता से युक्त होते हैं। तो उसका एक उदाहरण हम राजा शिवी का भी दे सकते हैं। अलोलुप्तम, अलोलुप्तम, ज्यादा लोभ की वृत्ति न होना, तो इसके लिए हम दे सकते हैं भरत जी का उदाहरण है। देखिए, सब कुछ उसको मिला भरत को, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका त्याग कर दिया। और आर्द्रवम, आर्द्रवम और आर्जवम, आर्जवम सरलता है और आर्द्रवम में मृदुता है। और ये दोनों गुण थोड़ा सा आगे पीछे है। यहाँ तो सरल वृत्ति, सावलील वृत्ति, अगर बच्चे चाहते हैं तो जाएं। और यहाँ क्या है, आर्द्रवम यानी मृदुता है, यानी आगे पीछे होने वाली जो कठिनाइयां हैं हम उनको झेल जाएंगे, क्योंकि बच्चों की खुशी से हमारी खुशी है। ये तो माता सुमित्रा को ही हम दे सकते हैं। तो इस तरह ह्री लेते हैं, लज्जा का एक बढ़िया उदाहरण देते हैं सीता जी। ये ह्री का एक बढ़िया उदाहरण हमारे सामने है। तो क्योंकि सीता जी में लज्जा निश्चित रूप से रही है, उन्होंने रावण का सामना डट करके नहीं किया है, बल्कि उन्होंने विचार रखा, या विवाह न करने का कि विचार रखा। फिर रावण उससे व्यथित हो करके, रावण बढ़िया सुंदर व्यक्ति था, उसका रूप सौष्ठव सुंदरता से युक्त था, फिर भी उन्होंने उसको एकांत में और साधनहीन अवस्था में भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जो स्त्री की जो लज्जा होती है, भूषण, तो उसको उन्होंने धारण किया। फिर रावण ने कुछ टाइम उनको दिया, उस अवधि में राम वहां पहुंचे। तो इस तरह आप अन्य उदाहरण भी ह्री, लज्जा के लिए आप रख सकते हैं। और फिर तेजहा का एक उदाहरण देते हैं। अब आर्जवम ह्री रचापलम, यहाँ भी एक और बिंदु है, अचापल, चपलता। आज कुछ कहें, कल और कुछ कहें, या जो सिद्धांत बताया जा रहा है उस सिद्धांत को न मान करके और कुछ नया विचार उसमें प्रवेश कराएं, तो इसको अचापल कहते हैं। चापल का मतलब पागलपन, अचापल पागलपन से रहित, यानी बीच बीच में सिद्धांत के विपरीत बातों को उठाकर उसमें समय
वेस्ट का समय खराब करना और सिद्धांत से हट जाना। तो इसका एक उदाहरण हम उद्धव को दे सकते हैं, क्योंकि जब कृष्ण और उद्धव का संवाद हुआ, कभी भागवत पढ़िएगा, मैं तो भागवत का विद्वान ही रहा हूँ, तो इसलिए वो जब संवाद हुआ, कृष्ण को भी मन की बात बतानी थी और उद्धव उसको चेले के रूप में मिला। तो फिर कृष्ण बताते रहे कि देखिए भक्ति कैसी होती है और कैसे गोपियों ने मेरे से प्रेम किया है। तो उद्धव को ये बातें पसंद नहीं आती थी, ये छोटा सा लड़का और ये सारी बातें कह रहा है। तो फिर ही उसको परीक्षा के लिए भेजे, और वहां से जब उद्धव आया तो बिल्कुल अब श्री कृष्ण के चरण में लौट गया कि निश्चित रूप से भक्ति कुछ होती है और भक्ति करने वाले निशर्त भक्ति करते हैं। इसलिए नारद भक्ति सूत्र उस समय प्रसिद्ध को प्राप्त किया। निश्चित रूप से उनका अध्ययन किया होगा उद्धव जी, क्योंकि नारद बहुत प्राचीन व्यक्ति हैं। तो फिर उन्होंने, कृष्ण ने, हो सकता है नारद भक्ति सूत्र का अध्यापन उन्हें कराया हो। तो अब देते हैं तेज, जो मानवता के गुण हैं उसका एक उदाहरण देते हैं। अगस्त्य ऋषि, आपने सुना समुद्र पी लिया ये कभी संभव है, लेकिन है उनमें समुद्र पीने की इस तरह दिव्य कुछ कारनामा करने की शक्ति थी। तो बाद में ऐसे कथाएं बनी कि उन्होंने समुद्र का जल पी लिया, बातापी आतापी की उन्होंने मृत्यु दिला दी। तो एक कुछ दिव्य गुण उनमें थे और दिव्य जो टेक्निक थी, रणनीति थी, जिसके कारण से तो अपने शरीर में तेज भी था, सामर्थ्य भी था और साथ में टेक्निक से युक्त थे, जिसके कारण हम अगस्त्य जी को, ऋषि अगस्त्य को स्मरण करा सकते हैं। साउथ इंडिया में अगर आज संस्कृत बची है, वेद बचा है, तो महर्षि अगस्त्य की ये देन है। तो साउथ इंडियन वाले भले ना समझ पाए, लेकिन हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये उत्तर भारत के ऋषि और वो विंध्य पर्वत हो करके साउथ इंडिया में प्रवेश किए, इसकी कथाएं बड़ी मिलती है। तो ये तेज का एक प्रतिमा है, प्रतीक है हमारे सामने। क्षमा के लिए एक बढ़िया उदाहरण आपको प्रस्तुत करते हैं। क्षमा के लिए वशिष्ठ जी को हम ले सकते हैं। अभी हमने आगे अहिंसा के लिए वशिष्ठ को स्मरण किया था, क्षमा भी वशिष्ठ है। तो हर हालत में उन्होंने क्षमा कर दी, किसको कर दिया? विश्वामित्र को। हाँ, विश्वामित्र को क्षमा प्रदान की कि कोई बात नहीं, गलती से, धोखे से तो नहीं है, ना समझ से आपने कार्य किया, अगर आप महर्षि होते तो इतनी बड़ी हत्या नहीं होती। उनके सारे जो आश्रम निवासी, जो बच्चे, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले थे, उन सबकी उन्होंने हत्या कर दी थी। ये कथाएं मिलती है। धृति धैर्य के लिए हम एक बढ़िया व्यक्ति का स्मरण करते हैं, ध्रुव जी। छोटा सा बालक है और चल दिया। जब माँ को पीड़ा होती है और बाप साथ नहीं देता है, तो इसके मन में भी एक विचार आया, तो वो चल दिया जंगल में और चल दिया। संयोग से ईश्वर की कृपा से नारद जी मिल गए और पढ़ा लिखा करके उनको इतना विद्वान बनाए कि उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी कराया। और आगे भागवत का तो मैं काव्य का विद्वान हूँ, तो आगे ये ग्रंथ लिखा है, ध्रुव ने फिर राजगद्दी नहीं संभाली। तो उत्तानपाद उसका फादर था, तो उन्होंने राजगद्दी नहीं संभाली और उन्होंने फिर सबके कल्याण के लिए इसी तरह वेदोपदेश करने का विचार बनाया। तो ये ध्रुव का कथन है। शौच को ले लेते हैं। शौच में एक बढ़िया उदाहरण दे देते हैं आपको। शौच में एक अनुसुईया जी का एक बढ़िया चरित्र है। ये हमारे पुराण की कथाएं हैं। हमारे लोग अगर जो प्रौढ़ हैं वो जानते हैं, लेकिन हमारे जवान अगर इसको नहीं समझते, इसके लिए हम दोषी तो हैं ही, क्योंकि हमने उनका प्रचार प्रसार नहीं कराया। एक अनुसुईया करके महिला थी, सुंदरी थी। तो इस तरह चार बड़े संत रहे, जिनको उन दिनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के नाम से लोग जानते थे। तीनों ने परीक्षा के तौर पे उनके समक्ष पहुंचे पति की अनुपस्थिति में, तो उनसे प्रेम भिक्षा मांगी। तो निश्चित रूप से उसका हृदय इतना पवित्र था, सुंदरी महिला तो थी, जो सत्व संशुद्धि की स्थिति में, यानी अंतःकरण इतना पवित्र था, निश्चित रूप से मैं तुम लोगों को प्रेम प्रदान कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे बच्चे बन करके मेरे समक्ष आओ। तो इस तरह जब कहा तो फिर मन परिवर्तन हो गया। जो बच्चा बन करके व्यक्ति जाता है, पुरुष जाता है, तो निश्चित रूप से माँ की ऋणी हो जाता है, माँ का ऋणी। तो इसलिए वही ये सिद्धांत से उन्होंने
इनको माँ समझ करके हाँ इस तरह वहां से विदाई लिए। ये तीनों विद्वान बड़े विद्वान रहे। तो लेकिन लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर निकले, फिर उन्होंने इनको मांगा, जैसे बच्चे बने बालक ही बन गए। फिर उनकी पत्नियां फिर निवेदन करने आई। ये कथाएं तो ऊपर गढ़ी जाती है तो रोचकता के लिए, हम तो साहित्य आदि शास्त्र के विद्वान हैं, इसलिए इसके रहस्य बड़ी भली भांति जानते हैं। जैसे तो आगे देखते हैं उदाहरण, आपको शीघ्रता से वेद में प्रवेश करना है। तो अब शौच का उदाहरण हो गया। मनः शौच था और व्यवहार में भी सुचिता रही। निश्चित रूप से शौच ही बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। शौच सामनस्य अंगमेजयत्वम। शौच से 5-7 तरह के लाभ होते हैं। आज जाकर के योग दर्शन पढ़िए ये सूत्र। शौचम सामनस्य अंगम एजयत्वम। सामनस्य होता है अंग में जो कंपन है वो दूर होता है, खाना बढ़िया पचता है। तो इस तरह शौच से बड़े लाभ होते हैं। अद्रोह का एक उदाहरण देते हैं आपको। अद्रोह, द्रोह नहीं करना। धर्मराज युधिष्ठिर कुछ न दिया हो, लेकिन वो हमेशा युद्ध के विपक्ष में खड़े रहे। युद्ध नहीं करना है, द्रोह नहीं करना है। और ये तो कृष्ण का ये कुछ कमाल था। तो उन्होंने पीछे लग लग करके लड़ाइयां कराई और लेकिन बड़ी हानि हुई। और ग्लानि के साथ 36 साल राज्य शासन करने के बाद उन्होंने फिर भी उसको राज्य पद छोड़ दिया और बड़े प्रायश्चित आदि किए। तो अद्रोह का ये उदाहरण है। नातिमानिता, इसी के साथ 26 संपदाएं खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ी संपदा है और अंतिम संपदा तो महत्वपूर्ण होती है। नातिमानिता का अर्थ है अपने आप को बड़ा न मानना, किसी भी स्थिति में बड़ा न मानना। अब उदाहरण ले लीजिए हनुमान जी, कभी उन्होंने अपने को बड़ा ही नहीं माना। आयु से भी राम जी से बड़े थे, अध्ययन से राम जी से आगे थे, विविध शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया था, राजनीति से भी कुशल थे और युद्ध विद्या में भी प्रवीण थे। तो ये थे नाती मान्यता के बढ़िया उदाहरण हैं। तो ये कुछ दैवी संपदाएं होती है। तो यहाँ कहते हैं हे भारत, कृष्ण को कृष्ण संबोधन करते हैं, हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, तुम सोचो मत, मुझे पता लग गया है तुम दैवी संपत्ति के अधिकारी है। निश्चित रूप से तुम्हें जीत मिलेगी, निश्चित रूप से तुम्हें बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस तरह ये कुछ प्रकरण मैंने रखे। आगे के प्रकरण न उठा करके मैं कुछ वेद की चर्चा करता हूँ। तात्पर्य ये हुआ मनन पूर्वक हमें कर्म करने हैं। ये 26 संपदाएं गिनाई गई है। जरूरी नहीं हम 26 संपदाएं ही जीवन में उतारे, हजारों तरह की संपदाएं हो सकती हैं। ये कुछ गिनती के केवल संकेत कर दिए गए हैं जीवन को बदलने के लिए। हर पल हम कुछ सीखते हैं और हमारे जीवन में बड़ा बदलाव होता है इसके कारण से। तो इसलिए ये सभी दैवी संपत्ति का उदाहरण जो आपके समक्ष मैंने रखा, तो इन्हीं से मानवता का निर्माण होता है। तो अब आप मानवता से युक्त होने की चेष्टा करें। अब आइए, आज का प्रसंग मैंने रखा था वेदों में मानवता की अवधारणा, तो उस पर कुछ चर्चा करते हैं। वेद की चर्चा न हो तो फिर आनंद कहाँ आता है। तो अब देखते हैं वेदों में कुछ बिंदु प्रमुख रूप से हमें स्मरण करने चाहिए। एक कथा भी है, प्रजापति के पास गए देवता, असुर और मनुष्य। प्रजापति ने द करके तीनों को उपदेश दिया। तो देवता जब आगे गए तो उपदेश द मिला, तो देवता लोग कुछ समझ नहीं पाए। उपदेश का मतलब कुछ प्राप्ति है, और द से हमें क्या प्राप्त करना है, जो हमारे पास नहीं वही हमें उपदेश दिया गया। तो उन्होंने सोचा कि देखिए, जहां जहां गलत कार्य होता है हम उनका दमन नहीं कर पाते हैं। जब दमन नहीं कर पाते हैं तो उसी के साथ हम ढल जाते हैं। जब ढल जाते हैं तो दैवी संपदा उभरती नहीं है, दिव्य गुण हमें प्राप्त नहीं होते। तो इसी का उपदेश होगा कि हमें कट्टरता से संघबद्ध होकर के इनका दमन करना है। तो देखिए, दमन न होने के कारण समस्याएं हमारे समक्ष हैं। आज हम तो, हमारी संख्या तो अधिक है, हम एक शब्द भी बोलते हैं जिन्हें के लिए हमारे पास उम्मीद ही नहीं है कि हम अगले क्षण जी जाएं, कुछ मुंह से ऐसे निकल जाएं। तो इसलिए हमारे ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो दैवी संपदा या मानवता के बारे में जो कथन किया गया है,
ये दमन भी उसमें प्रमुख रूप से है कि जहां जहां गलतियां हो रही है, समाज के विपरीत परक कार्य हो रहे हैं, हम संघबद्ध होकर के उनमें अधिकार साब्यस्त करें, तभी सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए मनुष्यों को भी द का उपदेश मिला, बीच में मनुष्य गए तो उन्होंने भी समझा कि हमारे पास जो नहीं है वही तो हमें मिला है। तो हमारे पास क्या नहीं है, मनुष्य कभी देना नहीं चाहता, देना और मरना ये मनुष्य कभी नहीं चाहता, लेकिन जब समझ हो जाती है तो मरने के लिए वो तैयार रहता है। ए मौत आजा, मैं तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूँ, और तेरी चिंता करते हुए मैंने जीवन बहुत बढ़िया जिया है, और तेरी चिंता करते हुए तो मैंने बड़े शास्त्रों का अध्ययन किया है और बड़े व्यक्तियों की सहायता की है। तो इसलिए समझ हो जाने पर उन्होंने दान देने का विचार बनाया। तो निश्चित रूप से अगर दान होता है तो समाज का जो समरसता है तो उसकी स्थापना हो सकती है। तो इसलिए दान भी महत्वपूर्ण अंग है। तो इसी तरह इसमें कहा गया, जब असुर गए तो असुरों के पास जो नहीं है उसी का उपदेश मिला। असुरों के पास क्या नहीं है, उन्होंने द के बारे में सोचने लगा, क्या हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो सब है, लेकिन हमारे पास एक नहीं है। क्या नहीं है असुरों के पास, कि असुरों के पास दया की भावना नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने विचार करके ये निर्णय लिया कि दया की भावनाओं को हमें जगाना है। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है, ये कथा तो केवल उपनिषद की कथा है, बृहदारण्यक उपनिषद की कथा है, लेकिन निष्कर्ष इस कथाओं का यही है कि समाज कल्याण के लिए हमें गलत स्वभावों का, गलत प्रजातियों का, गलत विचारों का जवाब देना है। व्यक्तिगत संभव है देना, नहीं तो सामाजिक संगठन बना करके इनका जवाब देना है। और साथ में हमें दान करना है समाज कल्याण के लिए, और दया की भावना भी हमें रखनी है। आगे भी कहा गया है, जिस समय आप दान लेते हैं तो उस समय भी कुछ वृत्तियां, या देते हैं उस समय भी कुछ वृत्तियां आपको अपनानी चाहिए। जब आप दान लेते हैं तो दान देते हैं तो किनको देना चाहिए, जो दीन है। दीन का मतलब है अभी दरिद्रता नहीं आई है, लेकिन संभावित दरिद्रता दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को आपको दान देना चाहिए। अभी तो स्वस्थ हैं, लेकिन अभी के आकलन से पता लगता है कि आगे भयंकर दरिद्रता आएगी, तो ऐसे व्यक्ति का आकलन करके आप दान दें, ये सुपात्र है। हीन व्यक्ति को भी दान देना चाहिए, जिसके पास है नहीं, कुछ निस्व है, उसके चप्पल से उसके जो कुर्ता पायजामा तक या उसकी शर्ट तक पता लग जाएगा कि ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए। लेकिन आज होता नहीं है, हम व्यवहार में केवल शास्त्र का ये करते हैं, सिद्धांत में शास्त्र का अध्ययन करते हैं, कराते हैं, उसी सड़क पे वही लोग घूम रहे हैं, वर्षों से देख रहे हैं। हमारे संगठन भी बड़े बड़े हैं, कितने मंदिर के संगठन हैं, कोई इस तरह बन करके कुछ लोगों को वहां से ला करके उनको कुछ शिक्षा दी जाए, कुछ सेवा में लगाया जाए, तो ये कार्य होता ही नहीं है। केवल सिद्धांत पे ये चलते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो सिद्धांत पे चलता है आगे जाकर के क्रियान्वित होता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो दिन की सेवा करनी है, और हीन व्यक्ति की सेवा करनी है। और किन की सेवा करनी है, तो दिनहीन के साथ जो व्यक्ति निश्चित रूप से क्या है ना, सेवा के लायक है, जो व्यक्ति हमें सेवा की मांग कर रहा है, संकटापन्न व्यक्ति है, भयंकर संकट में पड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति की भी हमें सहायता करनी चाहिए, आर्थिक हो, शारीरिक हो, तो इस तरह। और जब सहायता हमें इस तरह मिली तो हमें भी सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने सहायता दी है, कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए, उसके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और वहां भी हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अगर स्थिति सुधर जाए तो निश्चित रूप से इस समाज के लिए मैं बहुत कुछ करने का संकल्प लेता हूं। तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो अगर ये बात देखा जाए तो हमने, देखिए, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्या क्या हमने समाज से नहीं लिया है। तो जब सब कुछ हमने समाज से लेकर के स्वयं को ऋणी बनाए हैं समाज कल्याण के लिए, हमें दान करना चाहिए, ये वेद का कथन है। एक बढ़िया प्रमाण में देता हूं वेद के कथन में। अभी है 15 मिनट, वेद के कुछ गंभीर विषय भी चर्चा करेंगे। एक बढ़िया मंत्र आता है ऋग्वेद 10:117:5, धनान्न दान सुक्त। ये मंत्र मुझे बड़ा प्यारा है,
द्राघियांसम मनुपश्येत पंथाम, ये पंक्ति इतनी याद रखिए, द्राघियांसम पंथाम अनुपश्येत, इसका मतलब सुदीर्घ मार्ग को आप देखें। पूरा मंत्र क्या है? प्रणीयादिन नाधमानाय तब्यान, तब्यान सन, जब तुम तब्य बन गए, जब समृद्ध व्यक्ति बन गए, तो उस समय प्रणीयात इत नाधमानाय, अधमान जो याचना कर रहा है, तो मजबूरी में ही तो याचना कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की जांच पड़ताल करके, आज भी हर कोई मांगने लगता है, समस्या उसके पीछे होती है, लेकिन इसलिए कहा मनन करके, समस्या को देख करके, समाज की स्थिति को देख करके, हर मांगते हुए व्यक्ति की परीक्षा करके आप क्या करिए ना, प्रणियात, उनको प्रसन्न करें, जो भी उसकी आवश्यकता है, आपसे जो बन सकती है तो आप उनकी मदद करें। और द्राघियांसम अनुपश्येत, सुदीर्घ जो जीवन की यात्रा है तो उसको भी ध्यान में रखें, यानी दूरदृष्टा बने। इससे क्या लाभ होगा कि हो सके कल आप भी इसी तरह स्थिति में पहुंचे, आपको भी मांगने की नौबत आ पड़े, और अगर आपने समाज में सुव्यवस्था बनाई रखी है तो निश्चित रूप से ये कुछ आपकी सहायता कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, आप सुदीर्घ मार्ग में, सुदीर्घ जीवन की यात्रा में आप भी निश्चित रूप से किसी व्यक्ति से किसी किसी परिस्थिति में मांग सकते हैं। तो ये भावना आप रखें। तो इसलिए दान की तो बड़ी चर्चा हुई है, कहाँ कहाँ देना है? श्रद्धा से देना है, अश्रद्धया अदेयम, बहुत से लोग कहते हैं अश्रद्धा से भी दान देना चाहिए, जब अश्रद्धा कह दी, दान कहाँ देने की बात आई है। तो इसलिए मैं इसके विपक्ष में हूँ, जो लोग कहते हैं अश्रद्धा से भी दान देना चाहिए, मैं विरुद्ध में हूँ। अश्रद्धया अदेयम, वहां अवग्रह डाल के ये अर्थ हमें खींचना चाहिए, जहाँ श्रद्धा नहीं है वहां कभी दान न दे, क्योंकि सत्य को धारण करने वाली जो बुद्धि होती है उसी की नाम श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा नहीं है वहां सत्य का स्थान नहीं है, वहां दान न दें। तो इस तरह दान की चर्चा के बाद एक बढ़िया चर्चा करते हैं कि मनुष्य के निर्माण परक, जो मानवता का निर्माण जिससे हो, व्यक्ति में मानवता का स्थान हो, जो मानवता के गुण बताए 26, ये गुण हमेशा विद्यमान रहे। तो उस संबंध में अथर्ववेद में एक बढ़िया मंत्र आता है, प्रियम मां कृणु देवेशु प्रियम राजसु मां कृणु, यानी अपना सुधार व्यक्ति चाहता है कि मुझे राजा देवों में प्रिय बनाओ, देवों यानी विद्वान ज्ञानी गुणी सभी लोग मुझे प्रिय माने, जो कमी रह जाए, क्योंकि देवता ही ज्ञानी गुणी लोग ही निर्णय करते हैं इस व्यक्ति के स्वभाव कैसे हैं और ये व्यक्ति समाज में क्या क्या कर सकता है। तो इसलिए ऋषि कहते हैं देवता लोग अगर मेरी तारीफ कर लें, यानी गुणी विद्वान संत महात्मा पहुंचे हुए व्यक्ति अगर मेरी तारीफ कर लें तो मेरा जीवन धन्य हो सकता है। तो उसके अनुकूल मार्ग में मैं चलता हूं ताकि देवता लोग मुझे मेरी तारीफ करें। प्रियम राजसुमा कृणु, जो समाज में जो बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं राज कर्मचारी, ये भी मुझे प्रिय समझे। प्रियम सर्वस्य पश्यत यूयम सर्वस्य प्रियम पश्यत, मैं जिस तरह चाहता हूं कि सभी वर्ग के लोग मुझे प्रिय समझें, उत्तम समझें, बेईमानी न कहें, तो इसी तरह सभी वर्ग के लोग तुम सुनो, तुम भी सर्वस्य पश्यत, सभी व्यक्तियों को प्रिय दृष्टि से देखो। उत शूद्र उतार्य, उस समय ये विवेक न रखो ये शूद्र है तो इसलिए ये कम प्रिय है और ये आर्य है, ये अधिक प्रिय है, ये भावना न रखो। समाज में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरह बातें बताई गई है। तो ये अगर जीवन में आ जाए कि हम सबके प्रिय बने तो उत्तम कार्य करने लगेंगे, ये जो दैवी संपदाएं हमारे अंदर प्रवेश करेंगी तो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। एक बढ़िया उदाहरण अहिंसा का, अभी तो कुछ चर्चाएं की है, अहिंसा का एक बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं। देखिए क्या कहते हैं कि प्रमुंच धन्वनस्त्वमुभयोरार्तनोर ज्याम, ये जो मंत्र है यजुर्वेद 16.9 का है। कहते हैं उभयोः आर्तनियोः ज्याम, उभया दोनों, आर्तनी में यानी दोनों धुरियों पे, धनुष की दोनों धुरियों होती है, दोनों धुरियों में जो आपने ज्या बांध रखी है, जो रस्सी बांध रखी है, कहते हैं प्रमुंच, अब उस रस्सी को खोल दे।
हे परमपिता, तो निश्चित रूप से दंड दोगे। तो इसलिए तुमसे प्रार्थना है कि जो भयंकर आपने धनुष चलाने का विचार बनाया है और उसमें डोरियां बांध रखी है और उसमें धनुष चढ़ाना है, तीर चढ़ाना है और चलाना है, योग्य व्यक्ति को जीवन को तहस नहस करना है, जो इसके अधिकारी हैं, दंड के अधिकारी हैं। तो आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि इस तरह वृत्ति न अपनाएं, कोई दूसरे मार्ग से, हत्या के मार्ग से आप हट जाएं। यास्ते हस्त ईसवः, ते हस्ते यहाँ ईसवः, जितने बाण आपने उठा लिए हैं, एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरे, जितने जन्म देने के आपने विचार बना दिए हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं पराता भगवो बप, हे भगवः ता परा बप, उन बाणों को दूसरी जगह छोड़ दो। यानी जो युद्ध की आपने तैयारी कर ली, जो दंड देने की तैयारी कर ली, तो उससे थोड़ा उपरत हो जाओ। तो इस तरह अहिंसा की बड़ी चर्चा हुई है। और एक बढ़िया चर्चा, क्योंकि समय भाग रहा है, तो आपके समक्ष रखता हूं, इसकी भी आप हमेशा आवृत्ति करिए। अथर्ववेद 8:4-22 से, जिसमें 5 विकारों को दूर करने की बात कही गई है। उलूक यातु सुसुलूक यातु एक बढ़िया मंत्र है और इसको स्मरण करें। उलूक यानी उल्लू, ये मोह से ग्रसित होता है, क्योंकि मोह का मतलब है मोह वैचित्य, इस धातु से उसकी चेतना नहीं रहती है। रात में हम सब सोते हैं, लेकिन उसको ऐसे बनाया गया है, रात में उसको दिखाई भी पड़ता है और वो कहाँ कौन सो रहा है उसको सेंसेशन होता है और वो जा करके उसको पकड़ के खा जाता है। तो उसको ज्ञान ही नहीं रहता, इस खाने में दूसरों को पीड़ा होती है और सोने भी हम नहीं देते हैं। तो इस तरह मोह हमारे जीवन में न आए, और हमारे कार्य में अगर पड़ोसी दुखी है तो निश्चित रूप से हमारा कार्य निरर्थक है। कम से कम इस विचार को लेके चले तो इस मोह से आप बच जाएंगे। सुसुलूक यातु, भेड़िया को कहते हैं, और भेड़िया में बड़ा क्रोध होता है। भेड़िया का एक नाम संस्कृत में साला वृक, वृक यानी हिंसा, साला में प्रवेश करके यानी घर में प्रवेश करके ये जबरदस्त हिंसा करता है। सामने देख करके भी हिंसा करता है और छिप करके शाला में प्रवेश करके, आपके पाकशाला में, आपके शयनशाला में प्रवेश करके ये हमला भी करता है। क्रोध से हमेशा ये भरा रहता है। तो इसलिए इस वृत्ति से भी हम रहित हो जाएं। स्वायातु, ये एक बढ़िया मंत्र तो है ही। स्वा यानी कुत्ता, कुत्ते में ईर्ष्या भाव ज्यादा होता है, तो इसलिए इस तरह ईर्ष्या भाव से भी हम रहित हो जाएं। कोकयातुम यानी काम वृत्ति इसमें होती है। सुपर्ण यातुम, इसमें मद की वृत्ति होती है गरुड़ में, क्योंकि गरुड़ जबरदस्त पक्षी होता है, उसके बराबर कोई नहीं है। उड़ भी बराबर कोई नहीं पाता है, लड़ाई भी ढंग से कोई नहीं करता। बाज भी उसके बराबर है, लेकिन टेक्निक में जो गरुड़ होता है वो छोटे होने पर भी कद से गरुड़ उसको बाज को भी पछाड़ देता है। तो इसलिए उसके अंदर अभिमान होता है, चाहे कितनी भी ऊंची दूरी पर चिड़िया उड़े, वो उसको दबोचना चाहे तो दबोच लेता है। तो इस तरह मद वृत्ति से भी हम रहित हो जाए। हमारे पास सामर्थ्य है, हम दबोच सकते हैं, लेकिन उस वृत्ति का प्रयोग न करें, ये भावना इसमें बताई गई है। गृद्ध यातु, गिद्ध जो होता है लोभ वृत्ति का होता है, और लोभ वृत्ति का इसलिए है क्योंकि वो जो मरा हुआ मुर्दा है उसी का वो सेवन करता है, साथ में एडिशनल और भी बड़े पदार्थ वो खाता है, केवल उसी के सहारे वो नहीं जीता है, लेकिन उन दिनों वो छोड़ देता है, मुर्दे का ही वो लोभ वृत्ति के साथ ग्रहण करता है। तो इस तरह ये मंत्र बताया गया है कि हमें ये जो कुछ वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और माश्चर्य यानी ईर्ष्या, इन वृत्तियों पे भी अधिकार जमाना चाहिए। और साथ में केवल 1 मिनट में एक बढ़िया मंत्र उपदेश करता हूं, इसको भी आप ध्यान रखें। ऋग्वेद 10:22-8 कभी इसको पढ़िए। यहाँ कहा अकर्मा दस्यु, ये मंत्र तो बड़ा प्यारा है सबका। दस्यु कौन है? दस्यु उपक्षये, जो हानि पहुंचाता है, अपना भी पहुंचाता है और समाज को भी पहुंचाता है। तो जो अकर्मा, जिस दिन आप कर्म नहीं करते, निकम्मा कहलाते हैं, तो उसी दिन आप अकर्मा हैं। तो अकर्मा अगर हैं तो आपकी परिभाषा क्या बनेगी? दस्यु। आज देखिए, आज आपने कितना काम किया समाज के लिए। हमारे खन्ना साहब दिख रहे हैं, कुछ आपने स्वाध्याय किया या नहीं?
समाज के लिए अगर कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया और यूं ही व्यर्थ समय बर्बाद किया भोजन में, तो आपकी परिभाषा वेद के हिसाब से क्या है? अकर्मा दस्यु। ये पंक्ति याद रखिए। अभिनो अमंतु, अमंतु का मतलब अविचारशील, हर कार्य बिना विचार से करते हैं। अन्य व्रत, अन्य मार्ग से चलते हैं। आपका व्रत अलग है, समाज का व्रत अलग है, आप विपरीत दिशा में चलते हैं। अमानुष, अमानवीय कार्य करते हैं। तो आगे ऋषि प्रार्थना करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं तो हे ईश्वर बधर दासस्य दंभय, तो इनको जबरदस्त दंड दें, इनकी ये वृत्तियां अपने आप न दें। तो ये जो छोटी सी अवधि है, इसमें मैंने कुछ वेद मंत्रों को आप लोगों के समक्ष रखा है। तो उसमें ये बताई गई है कि अगर हम मानव को हम अपने को मननशील समझें और हमारे लिए जो मानविकता के गुण होते हैं, जो मानव को धारण करने योग्य गुण होते हैं, तो उनकी वृद्धि में प्रयत्नशील रहें, तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में बड़ा विकास हो सकता है। और वेद इसी ओर संकेत कर रहा है। तो आज जाते जाते एक पंक्ति आप याद करके जाइए, अकर्मा दस्यु। हमने आज समाज कल्याण के लिए कुछ काम किया, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने एक व्याख्यान दिया, आप लोगों को जो उपस्थित हैं, आप सभी को भी खुशी हुई, अरे हमने कुछ सुना है और इसको क्रियान्वित करेंगे। दूसरों पे ना हो, हम अपने लिए निश्चित रूप से अपने सुधार के लिए कुछ करेंगे। तो आज तो वेद के विचार से हम दस्यु नहीं हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने उपकार करने वाले हैं। और जब हम अपने उपकार करते हैं, हमारा कल्याण होता है। जब अपकार करते हैं तो अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, तो घनघोर अंधकार में लोग गिरते हैं। तो ऐसे ही कुछ मिश्रित विचार रहा है, तो आप इसका लाभ लें और मननशील बने। भले ही एक कार्य को करने में थोड़ी देर हो जाए, कोई बात नहीं, उसके लिए माफी मांगे, लेकिन अचानक कोई कार्य ऐसा न करें जिससे अपना और समाज का कुछ समाज की दुरवस्था हो, हानि हो, नुकसान हो। तो इस तरह आप लोग सभी प्यार से वेदों का अध्ययन करें। मानव जो आप हैं, आपको मानविकता की प्राप्ति हो। तो ऐसे कुछ विचारों के साथ आप सभी लोगों का पुनः समय धन्यवाद करता हूँ। समय ही समाप्त होता है।